अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट कवर प्लेटफॉर्म से मैं हूं सदीक रहमान। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है और उसका जो टॉपिक है हमारे पास वो है आयंस। बेटा इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हमारे पास आयंस क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती है, कितनी टाइप्स के हमारे पास आयंस होते हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए हमारे पास क्या है, आयंस ऐसी स्पीशी होती है जिसमें हमारे पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए बेटा हम लोग कह सकते हैं कि एनी चार्ज कॉन्टेनिंग स्पीशीज टर्म्ड एज आयन। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमारे पास लिखता है द स्पीशीज विच हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर नोन एज आयंस। इनको हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो एटम्स और आयंस में क्या डिफरेंस है। हमारे पास एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। ठीक है, अब जब हमारे पास कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसका मतलब अब प्रोटॉन की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो जब कोई एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करता है, अटेन करता है या गेन करता है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की न्यूट्रल एटम में क्या होती है, तादाद बराबर होती है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसमें ऐड हुआ है तो हमारे पास उसमें एक नेगेटिव चार्ज का इजाफा हुआ, तो इसलिए उसमें कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे पास इसकी अगर एग्जांपल्स देखी जाए तो हमारे पास सोडियम जो है वो क्या है, +1 की स्टेट रखता है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए सोडियम क्या होता है, पहले ग्रुप से बिलोंग करता है। तो पहले ग्रुप से जो भी बिलोंग करता है वो क्या होता है, +1 की स्टेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी कहां से है, हमारे पास पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे कि जो स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 होती है। ओके, नेक्स्ट मैंने दिखा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन का -1 जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब ये क्यों बेटा, क्लोरीन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो टाइप्स के आयंस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयंस और एक होते हैं नेगेटिव आयंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव आयंस को हम लोग कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। देखिए बेटा मैंने यहाँ पे कुछ इधर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, हमारे पास लेट्स सपोज ए क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। जब न्यूट्रल एटम कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, देखो बेटा इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, कैसे पता चल रहा है, प्रोडक्ट वाली साइड पे देखिए जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो बनते हैं, न्यू बनने वाली स्पीशीज होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, हमारे पास रिमूव हो चुका है किसी भी एटम से। तो इस पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए इस ब्रैकेट्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, एक आपके पास न्यूट्रल एटम था, एक न्यूट्रल एटम था, उस न्यूट्रल एटम ने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन गेन किया उसकी वजह से एटम पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं इनको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते जाएं। बेटा कैटायन जो होता है वो होता है हमारे पास विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। देखिए बेटा हमारे पास कैटायन पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आपने 9th क्लास में भी इसको डिटेल्स में पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आती है, तो एग्जाम्पल में हमारे पास बेटा जो भी मेटल होगा, क्या कहा मैंने, जो भी मेटल होगा वो बेटा पॉजिटिव चार्ज रखेगा। कैसे बेटा, जब भी मेटल की बात की जाए, मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनके पास सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारे पास मेटल जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। ठीक है, अब एक बात जरा गौर से सुनिएगा बेटा, जो भी हमारे पास एटम या मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस का 2 चार्ज आएगा, और अगर फर्दर हम लोग बात करें 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस का 3। बेटा आप एक बात लाजमी गौर से सुन लें कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैलेंसी जो आपकी बुक तक है वो हमारे पास +3 की है, जो कि मेटल्स के बारे में है। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में भी होता है कि नॉन मेटल्स भी पॉजिटिव आयंस बना सकते हैं, लेकिन बेटा वो उनको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास दे कैसे बनते हैं हमारे पास कैटायंस। दे आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। बेटा एक बात लाजमी याद रखना कि वैलेंस शेल में जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे लूज कर दिए जाएं उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर बात करें सोडियम का, बेटा सोडियम के पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
दूसरे शेल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लास्ट जो शेल होता है वैलेंस शेल की बात करें तो उसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। ठीक है, तो हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले शेल में जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और उसके नीचे वाला जो हमारे पास शेल होगा उसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि नोबल गैस से बिलोंग करता है हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास ये स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन तब तक रिमूव नहीं होगा जब तक उसको एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए। आपने बोहर्स का कानून पढ़ा हुआ है, जब हमारे पास कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाता है तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करके जाता है ना। तो हमारे पास जब भी हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी का मतलब क्या होता है, उस शेल से बाहर निकल जाए हमारे पास। तो हमारे पास कौन सा आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनाइन की बात करें तो एनाइन हमारे पास जो भी नेगेटिव चार्ज रखता होगा, जो भी आयन नेगेटिव चार्ज रखता होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। ठीक है, अब एनाइन कौन कौन से एटम्स बना सकते हैं हमारे पास। बेटा एक बात याद रखना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे पास वो क्या बनाए, नेगेटिव आयन बनाए। तो बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कंपाउंड, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। कंपाउंड कह गया, सॉरी, वो एटम्स होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास देखें वो कहता है एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या कहता है, क्लोरीन या क्लोराइड आयन। अब क्लोरीन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, क्लोराइड आयन। बेटा एक बात थोड़ी सी हिंट के लिए आपको मैं दे दूं, एक आपको बात समझाता जाऊं, जिसके लास्ट में हमारे पास क्या आता है, डी आता है। डी जिसके बाद आता है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज रखता है। एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपके पास क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये सारे नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, बेटा ये सारे क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फ्लोराइड आयन, और इसके साथ मैंने देखा क्या लिखा हुआ है, ऑक्साइड आयन। देखिए ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छी बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन रादर देन एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। तो इसका मतलब फ्लोरीन का भी सेम केस है, वो भी क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखता है, और हमारे पास एक ही उसमें क्या होती है, वैकेंसी होती है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन को वो गेन करने की सलाहियत रखता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन की बात कीजिए तो ये 6th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये है कि हमारे पास क्या होता है, जो ग्रुप नंबर होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है उसके वैलेंस शेल में। तो 6th ग्रुप से बिलोंग करता है हमारे पास ऑक्सीजन, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही मुश्किल है एज कंपेयर टू गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बना देता है। तो हमारे पास जरा देखें, मैंने इसकी फॉर्मेशन के बारे में भी लिखा है, दे आर फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे बनते हैं बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एनायन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब बात जरा गौर से सुनने वाली है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से, अब देखो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है शेल में, अब उसने शेल में कैद होना है तो उसने क्या करना है बेटा, अपनी एनर्जी लूज करके अंदर दाखिल होना है। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, और लूज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। क्योंकि एक्सोथर्मिक एग्जिट से निकला हुआ है, एग्जिट का मतलब बाहर की तरफ एनर्जी रिलीज करना। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास एक बात आपकी बुक में जरा शेयर की गई है, वो बात मैं आपको लाजमी बताने लगा हूं। बेटा हमारे पास कुछ आयंस ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ एटम पे कॉन्सिस्ट करते हैं। वो मैं यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, यहाँ पे खाली जगह पे आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि हमने क्या लिखा बेटा, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या होता है बेटा, हमारे पास
जिसमें एक नाइट्रोजन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास क्या हुआ, ये मल्टीपल एटम्स पे कंसिस्ट करता है लेकिन चार्ज रखता है। तो जो भी चार्ज रखने वाली स्पीशीज होती है उसको क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। सिमिलरली बेटा हमारे पास एक नेगेटिव की भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, SO4-2। तो बेटा देखो ये नेगेटिव आयन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बेटा इसको नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। तो बेटा ये भी क्या करता है, मल्टीपल एटम्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी ग्रुप ऑफ एटम पे कंसिस्ट करता है लेकिन नेगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।